दोस्तों, आप किसी भी न्यूज़ चैनल को ट्यून कर लीजिए, आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए, आपको नेपाल जैसे देशों की भी खबरें मिल जाएंगी। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि क्रिकेट और ओलंपिक की खबरों के अलावा आपने कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल पर न्यूजीलैंड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं देखी होगी। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि न्यूजीलैंड में फलाना फलाना टेरर अटैक हुआ। कभी सुना है क्या? नहीं सुना। ना ही आपने न्यूजीलैंड की भूखमरी के बारे में सुना होगा, ना ही न्यूजीलैंड की सैन्य शक्ति के बारे में सुना होगा, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के जियोग्राफी के बारे में भी नहीं सुना होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड को न्याय देते हुए एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें न्यूजीलैंड से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको सिलसिलेवार बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि किस तरह न्यूजीलैंड के सिटीजन्स अपने सारे रूटीन के काम करने के बाद रात को किस तरह घपाघप करके सो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप सभी का स्वागत है खंडवा फैक्ट्स 2.0 पर। दोस्तों, दुनिया में कुल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं जिनमें दुनिया की सारी कंट्रीज मौजूद है। लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो इन 7 कॉन्टिनेंट्स में नहीं आता। जी हाँ, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो न्यूजीलैंड आपको एक अलग ही कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा या एक अलग जगह पर दिखाई देगा। वो इन 7 कॉन्टिनेंट्स में है ही नहीं। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वहाँ की वेमेंस को वोटिंग का राइट दिया। एक्चुअली 1893 में ही वहाँ की महिलाओं को वोटिंग का राइट मिल गया था। दोस्तों, एक बात जानकर आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। एक्चुअली गुड फ्राइडे वाले दिन न्यूजीलैंड के अंदर जितने भी टीवी शोज होते हैं उन पर एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं आता, यानी उस दिन सारे ब्रॉडकास्ट ब्रेक फ्री होते हैं। साल भर में एटलीस्ट एक दिन तो उन्हें ऐसा मिलता है जिस दिन वो एडवर्टीजमेंट देख देख कर पकते नहीं हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ की करेंसी नोट्स पर अलग अलग महापुरुषों की फ़ोटोज़ मिलेंगी आपको। जैसे हमारे भारत में आप देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे या किसी भी देश में देखेंगे तो वहाँ के सारे करेंसी नोट्स पर एक ही तरह का फ़ोटो आपको मिलेगा। जैसे हमारे भारत में गांधी जी का फ़ोटो होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के हर नोट पर अलग अलग महापुरुषों के फ़ोटो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस, अगर पर्सनल मेरा ओपिनियन देखा जाए तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे देश में भी कई ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे हैं जो इस बात के लिए डिजर्व करते हैं कि उनकी फ़ोटो इंडियन करेंसी नोट्स पर छापी जाए। आप किस नोट पर किस फ्रीडम फाइटर का फ़ोटो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं 100 रुपीज़ के नोट पर शहीद भगत सिंह की फ़ोटो देखना चाहता हूँ। दोस्तों, न्यूजीलैंड में 3 लैंग्वेजेस को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, जिनमें से एक इंग्लिश है, दूसरा वहाँ की माउरी और तीसरा न्यूजीलैंड की लोकल साइन लैंग्वेज जिसमें इशारों में बातें कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड का सबसे फेमस फ्रूट है कीवी। आपने भी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। एक्चुअली कीवी की पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि न्यूजीलैंड हर साल उसका एक्सपोर्ट करके $5 बिलियन कमाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का कोई भी नागरिक जिसकी एज 15 ईयर्स है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 15 ईयर्स है और आप कुछ ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको बड़ी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड में किया नाम का बर्ड मिलता है। एक्चुअली ये बर्ड पैरट से काफ़ी सिमिलर है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पक्षी को वहाँ पर पहाड़ों का जोकर कहा जाता है। ये दुनिया में पाए जाने वाले में सभी पैरट्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और अग्रेसिव होते हैं कि वहाँ पर जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनके बैग से खाना छीन लेते हैं। यहाँ तक कि ये कियाज गाड़ी के टायर्स को भी फाड़ देते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में जितने भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं उनमें से इंसान केवल 5% ही हैं। इसके अलावा 95% लिविंग बींग्स पशु पक्षी वगैरह हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड पहुंचना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम माना जाता है। एक्चुअली यहाँ का जियोग्राफिक ही कुछ ऐसा है, इसीलिए यहाँ पर इंसानी बस्ती सबसे लेट शुरू हुई। एक्चुअली अगर न्यूजीलैंड की हिस्ट्री की बात करें तो ये सिर्फ 1000 साल पुराना है। यानी वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो माउरीज प्रजाति के होते हैं, वो केवल 1000 साल पहले ही वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हीं को न्यूजीलैंड का मूल निवासी माना जाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की कुल पॉपुलेशन में से 50% यूरोपियन लोग हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड का नेशनल एंथम भी बहुत ज़्यादा अजीब है। एक्चुअली वहाँ के नेशनल एंथम में 2 लाइन्स बड़ी अजीब है, जिनमें से एक लाइन है गॉड सेव द क्वीन, यानी ईश्वर वहाँ की महारानी की रक्षा करे। इसके बाद जो दूसरी लाइन है वो ये है गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड, यानी ईश्वर खुद न्यूजीलैंड का बचाव करे। अक्सर दुनिया के बाकी देशों में इस तरह की लाइन्स नहीं होती है। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि न्यूजीलैंड में कोई भी टेरर अटैक की खबर आप नहीं सुनते होंगे। इसी हिसाब से न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री है। इसके अलावा न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार देश है। यहाँ पर करप्शन रेट बहुत ज़्यादा लो है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया, यानी न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का यूज़ आप कहीं भी ऑफिशियली कर सकते हैं, यानी इशारों में अपनी बातें रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल वहाँ की पार्लियामेंट में भी किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो पेड़ पौधों की काफ़ी एज होती है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक प्रजाति का पेड़ पाया जाता है जिसका नाम वाइपोआ है।
ये पेड़ 1000 सालों से लेकर 1500 सालों तक जीवित रह सकते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जब न्यूजीलैंड की शुरुआत हुई, यानी न्यूजीलैंड जब बसना शुरू हुआ था, उस ज़माने में जो वाइपोआ प्रजाति के पेड़ रहे होंगे वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे यहाँ के सिटीजन्स को इंडियन या भारतीय कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स को ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है, इसी तरह से न्यूजीलैंड के लोगों को आपने कीवी या कीवियंस कहते सुना होगा। एक्चुअली मेरे खुद के मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ के लोगों को कीवी क्यों कहा जाता है। एक्चुअली न्यूजीलैंड में एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम कीवी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कीवी पक्षी केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। कीवी के साइज़ के जो भी पक्षी मौजूद हैं पूरी दुनिया में, उनमें सबसे बड़ा अंडा यही देता है और ये पक्षी उड़ नहीं सकता। दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक जगह है जिसका नाम लॉन्ग व्हाइट क्लाउड है। इस ज़मीन की विशेषता यह है कि इस ज़मीन के ऊपर केवल चमगादड़ ही ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो पाए जाते हैं। इसके अलावा इस एरिया में और कोई भी जीव जो स्तनधारी है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को ट्रैम्पिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ट्रैम्पिंग करने का मतलब है किसी लंबी दूरी पर आप पैदल चलें। जिस तरह से पूरी दुनिया में लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं, इसी तरह से एक लंबे रास्ते पर पैदल चलना वहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में सिटीजनशिप लेना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप वहाँ कुछ समय से रह रहे हैं तो वहाँ पर आप परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको केवल वहाँ का नेशनल एंथम गा के सुनाना होगा। अगर आपने पूरा नेशनल एंथम सही तरीके से गाकर सुना दिया, मतलब आपको सिटीजनशिप मिल गई। दोस्तों, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम है, इसके बाद भी न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला देश है। यहाँ के एथलीट्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक झील है जिसका नाम ब्लू लेक है। एक्चुअली ब्लू लेक का पानी पूरी दुनिया की सभी झीलों में सबसे साफ पानी माना जाता है। आप इस झील के तल को ऊपर से ही देख सकते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड का एक बहुत ही सुंदर शहर है ऑकलैंड। जी हाँ, वही ऑकलैंड जहाँ के लोगों के पास दुनिया में ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा पानी में चलने वाली बोट्स मौजूद हैं। इसके अलावा ऑकलैंड की एक विशेषता ये है कि ऑकलैंड पूरी दुनिया का सबसे सस्ता शहर माना जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी खूबसूरत सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।